दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। विक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत से सवाल है। दिस इज पार्ट 2। इस कार्यक्रम को अगर आप देखना है, इसे समझना है, तो इससे पहले का जो कार्यक्रम उसे अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछले हफ्ते हमने जो बात की या कार्यक्रम में हमने जो बात की उसमें विक्ट्री के काफ़ी सारे सीक्रेट्स के बारे में हमने बात की। आपने एक चीज़ जो बोला वो मुझे बहुत ही अलग लगा, यानी कि लूक ने जो लिखा था, यानी सब पेड़ों को जब देखो ऐसा कह रहे थे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री टर्निंग पॉइंट वो बन गया। मैंने सवाल भी पूछा, एक व्यक्ति का विश्वास, इब्राहिम का विश्वास, आज उनके बारे में हम इस हद तक बात कर रहे हैं कि इस ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए ही उस एक व्यक्ति का चेहरा ही कुछ अलग ही साबित हुआ है। तो उस नजरिए को और विक्ट्री को हम कैसे कनेक्ट करेंगे या फिर उससे ये कैसे जुड़ता है, ये मेरा सवाल है। अभी अब्राहम के विश्वास का और इस अंजीर के पेड़ के फलने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये एक विषय है। अब्राहम का विश्वास कभी झुटलाया नहीं जा सकता और सच में ये बहुत बड़ा सत्य है। इसी विषय को यानी अंजीर का पेड़ यानी फिग ट्री यानी इस्राएल को अगर ले ले तो इसे उठाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को 3 काम करने के लिए कहा। आज भी वही फार्मूला है, आज भी वही फार्मूला है, बेस। एक तो अब्राहम को देखकर कहते हैं, तू जिस देश में है उसे तू देख। ऐसे कहा, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर लुक, पहले देखो कहा। दूसरी बात कहा कि उठ के चलो, वॉक, पहले लुक और उसके बाद वॉक। और तीसरी बात वो पूछता है, इसे मैं किस लिए करूंगा, आप इसके लिए मुझे क्या कंफर्मेशन दे रहे, पूछता है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसे बलिदान करो। जब वो बलिदान तुम करोगे तो तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा। यही है सैक्रिफाइस। पहले देखना है, फिर चलना है, फिर आत्मिक रूप में काम करना है। अगर तुम ये 3 काम करोगे तो वो जो देश है मैं तुम्हें दूंगा। ये जो 3 काम हैं, इस्राएली लोगों ने जब भी इसे किया तब उनका देश उनको मिला। बीच में 70 साल तक वो देश से बाहर चले गए, निकाल दिए गए। अब देखिए, उस देश को देखकर वो बहुत दुखी होते थे। हमारे इस देश का जो भवन था वो ढा दिया गया है। तो कोई कहता कि हमारा देश तो वीरान पड़ा हुआ है, अभी तुम जाओ, कहता है। अब वो तैयार होकर जा रहे हैं। पहले तो वो पूरे देश के ऐसे चक्कर लगाते हैं और उसके बाद में आखिर में वो काम करते हैं, यानी भवन बनाते हैं और फिर से बलिदान की वेदी बनाते, सब बनाते। देखिए, 1948 के पहले तक इस देश को न तो परमेश्वर देखते हैं और ना ही देखने देते। उसके बाद में, यानी देश के चक्कर काटने के बाद, एक किताब लिखते हैं, देश तबाह हो गया। ये तो दाऊद का नगर था, तबाह हो गया। डेविड सिटी यानी दाऊदपुर इस तरह से नाश हो गया, कहते हैं। ऐसे देखते और उसके बाद में भीतर आते हैं ट्राइबलर्स। देखिए, जब वो आए, जियोनिस्ट इस तरह नाम था उनका, वो अंदर आए। उनके अंदर आने के बाद में वो अंदर में काम करने लग गए। तो परमेश्वर ने अब्राहम को यही तो कहा था। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने ये देश क्यों दिया और वो यहाँ पर क्यों आया, ये भी एक बात है ना। परमेश्वर ने फ्री में इसे दिया, क्यों खोया है इसे देखे तो व्यवस्था विवरण में मूसा ने स्पष्ट बताया, इस देश में अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करोगे तो तुम इस देश से निकाले जाओगे, ऐसे उसने स्पष्ट कहा। दूसरी बात, सुलेमान से उसने कहा, तुम जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तुम नहीं करते हो और कुछ अलग करते हो, और जो काम मुझे पसंद नहीं अगर तुम इस देश में करोगे तो इस देश का राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो देश चला गया और राज्य भी चला गया। परमेश्वर कहते हैं, मैं उसे वापस लाऊंगा, फिर से जो राज्य है उसे मैं वापस लाऊंगा, फिर से राज्य को शुद्ध करूंगा, तुम इसमें ध्यान से रहना, ऐसे कहा। अभी इस्राएली लोग उसमें वापस आ चुके हैं, उन्हें आकर लगभग 75 साल हो गए हैं। लेकिन क्या आज वो अपने इस देश का पूरा ख्याल रख रहे हैं? परमेश्वर ने जैसे चाहा, क्या वो देश वैसा ही है? ये पूछे तो नहीं है। अब इतनी परेशानियां क्यों हैं इस देश में, इतनी परेशानियां क्यों हैं? एक मनुष्य के विश्वास के बारे में कहा, देश में कब से समस्याएं आने लगी, न्यायियों के समय से आने लगी। क्यों परेशानी आई? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे थे। उसके बाद सुलेमान के समय में समस्याएं आई, देश परमेश्वर के विरुद्ध में चला गया
और उसके बाद मनश्शे जैसे राजा के समय काल में भी देश बहुत सी परेशानियों में से गया। इस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध में काम यरूशलेम में किए गए। हमारी बातचीत के दौरान भी मैंने कई बार आपसे ये कहा होगा, आई नेवर एक्सेप्ट जेरूशलेम और इज़राइल एज अ होली लैंड, इट्स अ प्रॉमिस्ड लैंड। पवित्र भूमि, पावन भूमि ऐसी बात नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी यह पवित्र भूमि इस तरह से नहीं कहा है। ये प्रतिज्ञा का देश है। किसके लिए? अब्राहम के लिए ये तो प्रतिज्ञा का देश है, एक कवेनेंट, एक वाचा है। देखिए, जब वो वाचा खो देते हैं, गवाते समय हाथ से चली जाती है, उसे वापस लाकर जोड़ रहे हैं। इसके लिए एक तरीका है, इसके लिए समय है, इसके लिए साल है। इन सबको मिलाकर ही इस्राएल यानी अंजीर का पेड़ बढ़ रहा है। जी हाँ, उस अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने अच्छा ही रखा है। वो खुद ही झड़ते हैं, फल नहीं दे रहे, इसलिए वो झड़ने की स्थिति में आते हैं। फिर से परमेश्वर उसे फलने फूलने लगाते हैं। ये तो सभी के लिए बिल्कुल सही होगा, हमारे लिए सही होगा। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है। देखिए, हमारे लिए नई वाचा है, नई वाचा बांधी है। हम उस अंजीर के पेड़ के जैसे परमेश्वर को फल दे रहे हैं या नहीं, यही सवाल है। अंजीर के पेड़ के फलने पर या उसके बनने का, ये तो उस वाचा का एक चिन्ह है। उसके बीच में जो खोएंगे वो हमारी जरूरत है, यही यहां पर है। इस कवेनेंट को जब हम देखते हैं तो कवेनेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक पीरियड है, ठीक है। कवेनेंट मतलब वो लगातार आ रहा है, लेकिन बार बार प्रभु जो है उन्होंने जो वादा किया था वो उसे सही तरह से मेंटेन कर रहे हैं। बारंबार चाहे कुछ भी मिस्टेक हो जाए, कवेनेंट को वो बरकरार रख रहे हैं। कवेनेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, सो तीनों को जब हम देखते हैं तो प्रभु कितने सही है। अलग अलग करके इस तरह ही तुम्हें जीना है, ये बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु कह रहे हैं। तो हम कैसे, अगर कवेनेंट छोड़ के चले जाए तो भी वो तो लगातार बार बार हमें कम बैक करके जो कह रहे हैं उसे मैं थोड़ा अलग नजरिए से देख रहा हूं। देखिए, वाचा तो दोनों लोग मेंटेन करते हैं। जी हाँ, दोनों मेंटेन करेंगे तो वाचा बिल्कुल सही रहेगी। परमेश्वर एकदम सही है। परमेश्वर अपनी तरफ से हर बात में बिल्कुल सही है, लेकिन हम ही यहाँ पर गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, दूर जाते हैं, ये सब होता है। अब देखिए, इसमें एक और विशेषता ये है, तुम वाचा में चले गए हो इसलिए तुम्हारा और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से नहीं कहते हैं। वही तो आश्चर्य हो रहा है। जी हाँ, तुम जाओ, लेकिन तुम्हें फिर से वाचा में कैसे लेकर आऊं ये तो मुझे पता है। उसका भी एक कारण है। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट, कवेनेंट, इन सब से परे रिलेशनशिप हैं। मैं उसका बेटा हूं या उसका भाई या बहन हूं। जब ऐसा होता है, चाहे बेटा कितना भी दूर जाए, लेकिन वो वापस पिता के पास में ही आता है। फादर्स हार्ट। जी हाँ, जब वो वापस आता है तो वो वाचा को तैयार करके उसे नया करके रखते हैं, एकदम लाइवली। वो लाइव में होता है, वो जाता नहीं है। अभी सुलेमान से उसने कहा, मनश्शे से उसने कहा, तुम्हारा राज्य तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, ऐसे मैंने दाऊद से कह दिया था। अभी मैं उसे हटा देता हूं, क्रोध में ऐसे कहते हैं। लेकिन फिर से दाऊद को सोचते हैं। ये सोचकर, ठीक है, उसके राज्य में एक और आदमी को आने दो, यानी देश को छोड़कर उसको मिटा दूंगा। अय्यूब, दानियल, नूह, और देखिए, जब फिर से वो प्रार्थना करते तो नहीं सुनते हैं, इस तरह है। लेकिन मैं अपने दास अब्राहम से जो कुछ भी वो करता है उसे स्मरण करूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर वाचा में बहुत ही सावधान है और बहुत ही उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हम कैसे, यही तो सवाल है। ठीक से समझे नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, बाइबल को नहीं समझा, परमेश्वर को नहीं समझा, उसके प्रेम को नहीं समझते, उसके महान होने को नहीं समझते। लेकिन हम सवाल जरूर कर रहे हैं। हम ही देखिए, बार बार परमेश्वर हमारे रेंज में आते हैं, परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और वही सब कुछ करके, यानी जो भी हमने गलती की, हमारी गलतियों को वो सुधारते हैं, वो अभी भी हमें बचा सकते हैं। इस तरह से निश्चय हमें सोचना चाहिए। तो ये फिग ट्री, जब इस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर आते हैं, इस्राएली लोगों को ले लीजिए, यानी वो कितनी बार परमेश्वर से दूर चले गए, कितनी बार। अब यरूशलेम को ही लीजिए, यरूशलेम में जितना खून बहा दुनिया के किसी शहर में नहीं बहा है। शुरू की सदियों में ही देखिए, उसके पहले रोमी लोगों के समय में देखिए, उससे भी पहले बेबीलोन के समय काल में देखिए, उसके भी पहले, बेबीलोन के पहले मैं कह रहा हूं, यानी यरूशलेम में जितनी लड़ाइयां हुई वो सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा खून बहाने वाले शहरों में यरूशलेम नंबर 1 पर है। लेकिन यरूशलेम को छोड़ेंगे ही नहीं। अब अंत में यीशु देखिए, यरूशलेम को देखकर रोते हैं।
हाँ, यानी देखिए इसका कितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, सेंटिमेंट सेंटिमेंट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यरूशलेम चाहे कुछ भी हो वो यहूदियों के पास में ही रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाचा है, अब्राहम से बांधी हुई वाचा है। वो वहां पर रहेंगे, यानी तुम और तुम्हारी संतान वहां रहेगी, ऐसे परमेश्वर ने कहा। अभी यहां पर एक और कदम आगे बढ़कर देखें। सबसे पहले अब्राहम मोराया पर्वत पर बलिदान करता है, वो तो यरूशलेम में है। और फिर परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए दाऊद वहां पर पूछता है। जी हाँ, वो भवन बनाने की जगह कहां पर है पूछे तो टेम्पल माउंट पर है। उस जगह को दाऊद ले चुका था। उस जगह पर भवन बनाने वाला सुलेमान था। और भी क्या पूछे तो उस मोरिया पर्वत पर इसहाक का बलिदान किया जाना, दाऊद ने यह जगह लेना, सुलेमान का बनाया वो भवन एक ही जगह पर है। तो खास करके यरूशलेम, इस्राएल यरूशलेम, परमेश्वर की योजना की ये जगह है। ये अब्राहम के समय में बनाई हुई वाचा है। ये और भी होगी, कब तक होगी ये पूछे तो यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य तक ये रहेगा, ऐसा है। वो भी बाइबल में स्पष्ट है। बाइबल में ये भी साफ है। देखिए बाइबल में जो बताया गया है, यानी कि ये मिलेनियम का हेडक्वार्टर तो यरूशलेम है, ये सब बदल नहीं सकता है। जरा सोचिए, 2000 साल 3000 साल से एक शहर अब तक बिना बदले वैसे ही है। ऐसा एक भी दूसरा शहर बताइए। बेबीलोन शहर पूरा पानी में डूब गया, थीरू मिटा दिया गया, उसके बाद में सदोम मिटा दिया गया। बाइबल में जो बताया गया निनवे, वो भी नाश हुआ। इतने बड़े बड़े शहर गायब हो गए। लेकिन ये केवल एक ही शहर है जो सटीक रूप में सुरक्षित है, वैसे ही है। अब कहा जाए तो निनवे के साथ में और बेबीलोन के साथ जितने भी युद्ध हुए, उससे ज्यादा युद्ध तो यरूशलेम में हुए हैं। वहां जितना नाश हुआ उससे भी बढ़कर नाश तो यरूशलेम में हुआ। लेकिन यरूशलेम अभी भी लाइव है, लाइमलाइट में है। अभी तक तो हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग में 1 है। इसका कारण क्या है अगर ये पूछे तो, अभी तक जो नहीं था वो ताकत इसे कैसे मिली ये पूछे तो, ये अब्राहम के साथ की वाचा है। ये बदलेगी नहीं, ऐसी रहेगी। ये शहर तो जकरिया 12 के अनुसार अंतिम समय में सबसे ज्यादा बातचीत का मुद्दा होगा। जकरिया 12 में परमेश्वर ने कहा, उन दिनों में जो भी यरूशलेम में होगा उन पर बड़ी विपत्ति पड़ेगी। अभी वो होने लगा है। तो परमेश्वर की वाचा क्या नहीं होती है, बदलेगा नहीं, वो बदलती नहीं है, यही स्टैंडर्ड है। वही तो कवेनेंट है। हाँ, हम नहीं बदले तो ठीक है। मैथ्यू 24 को हमने पिछले एपिसोड में देखा, उसी के बारे में आज भी बात कर रहे हैं। पैराबल्स, इसका मतलब ही सीक्रेट्स का खुलासा करना। कहा जाए तो मुश्किल बातों को सहज रूप से कहना, वही पैराबल्स है। लेकिन यहाँ पर हमने पैराबल्स को ही एक सीक्रेट के रूप में डिकोड करके हम हमारे लेवल पे बात कर रहे हैं। मैथ्यू जो है वो एक टैक्स कलेक्टर है, उन्होंने जो लिखा था, और लूक वो एक चिकित्सक थे, उन्होंने जो लिखा वो भी पैराबल लिख रहे हैं। दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ध्यान करने जैसा लगता है। जब ये मैथ्यू 24 की बात आती तो हम उनका जो नजरिया, फिग ट्री के बारे में हमने बात की। पिछले एपिसोड में हमने कहा कि हमने सिर्फ बेस को ही टच किया, अभी और भी बहुत कुछ है। पिछले एपिसोड में हमने जिस विषय को छोड़ दिया उस विषय के बारे में हम आज बात करेंगे। उसके अलावा लूक ने जो विषय लिखा उसमें कुछ अलग तरह का जो शब्द हैं, वो सिर्फ नया ही नहीं, हमारे लिए नया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें अगर डीपली जाएंगे तो उससे बहुत विषय डिकोड हो रहा है। तो इन दोनों राइटर्स के जो नजरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर एक ब्रेक के बाद हम जरूर मिलेंगे। पहले जो छूट गया उसके बारे में बात करते हैं। अब अंजीर के पेड़ के पत्ते निकलते देखो, मतलब यरूशलेम इस्राएल को बनते हुए देखो। इस्राएल यानी एक अंजीर का पेड़, इस्राएल नाम, इसे केवल देश नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए देश में तो ये 3 काम तो होते हैं।
एक तो उनका राजा होता है, दूसरी बात राजधानी होती है, तीसरी बात उस राजा का राजमहल होता है। ये तीनों ही तो एक देश को परिपूर्ण करते हैं। हम ये कहते हैं, जैसे राजमहल कहते हैं ना, महल का हिंदी में क्या अर्थ होता है? राजा का घर। राजमहल यानी जो राजा होता है उसका महल, राजा का घर, यही अर्थ है। अब देखिए, हमारे राजा तो यीशु मसीह हैं, उसका घर तो भवन है, परमेश्वर का भवन, वो हम में वास करते हैं। तो इस राजभवन का मतलब क्या है? मसीह हमारे अंदर जहां वास करते हैं वो तो हमारे राजा का निवास स्थान है। तो अभी यहां पर 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो भवन है, दूसरा यरूशलेम राजधानी हो, और तीसरा इस्राएल देश पर एक राजा होना चाहिए। अब देखिए, इसमें पहला भाग तो पूरा हो गया है। कैसे? इस्राएल देश बनकर उसका राजा आ चुका है, और फिर दूसरी बात, उसकी राजधानी आनी है। अगर गौर से देखें तो तेल अवीव इसकी राजधानी थी, तेल अवीव राजधानी थी, लेकिन 2018 में औपचारिक रूप में अमेरिका तो यरूशलेम को उसकी राजधानी मानता है। अभी हाल ही के समय में देखें तो तेल अवीव बड़ी समस्या से जूझ रहा है। तेल अवीव में बहुत सी समस्याएं हैं, एयरपोर्ट प्रभावित हुआ, ऐसी बहुत सी समस्याएं वहां पर आई। अब देखिए, ये सारी बातें मैं लोगों को भविष्यवाणी के रूप में समझ आए इस तरह से कहता हूं। तेल अवीव का सब कुछ यरूशलेम में आ जाएगा। यरूशलेम, इसे इस्राएल की राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक राजधानी का कोई भी काम उसमें नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कुछ देशों ने अपनी एम्बेसी वहां पर खोल कर रखी है, लेकिन राजा का नगर और राजा का भवन वहां नहीं है, राजमहल नहीं है, वो आना चाहिए। अब दूसरी बात, यरूशलेम राजधानी बनाया गया है, तो यहां पर दूसरा भाग पूरा हो गया है। 2004 से ही यरूशलेम को राजधानी बनाओ इस तरह से कहा गया था। कारण क्या है? क्योंकि बाइबल में बताया है, जकरिया में बताया गया है। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा है, हम कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते। अब देखिए, आपने जो दूसरा सवाल पूछा था, कुछ भी बदलेगा तो नहीं पूछा था। 2000 साल पहले जो कुछ भी कहा था वो अभी पूरा हो रहा है। अभी जो विषय हो रहे हैं उसके बारे में 2000 साल पहले बताने के लिए मतलब कितनी बात होनी चाहिए। देखिए, हम जो बातें कह रहे हैं उसे हम फिर से नहीं कह पाते हैं, उतना क्लैरिटी के साथ, उतनी सफाई से हम कह नहीं पाते हैं, उनसे ही वो हो पाएगा। तो अभी देखिए, दूसरी बात, यरूशलेम राजधानी बन गया है तो उसे ऑफिशियल बनाएंगे। धीरे धीरे कुछ एम्बेसीज आ रही हैं। युद्ध खत्म होने के बाद में तेल अवीव से ये सब कुछ कहां पर आ जाएगा? यरूशलेम में आ जाएगा। अब तीसरी बात, राजा का राजमहल वहां पर हो, भवन बनाना है, भवन आना है। अब तीसरी बात, यानी भवन बनाना शुरू करेंगे। भवन बनेगा, कंफर्म बनेगा, क्योंकि बाइबल में 2 जगह पर भवन बनेगा कहा गया, तीसरा भवन बनाया जाएगा। तो ये तो दानियल अध्याय 9 वचन 27 में यहां पर बताया गया है। अब इसे ही अगर आप मत्ती अध्याय 24 में वचन 15 में पढ़े तो पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, इस तरह से कहा गया है। अब ये पवित्र स्थान क्या है? ये तो केवल भवन है, उसे आना होगा। तो तीसरी बात कि ये भवन बनाया जाना है, ये भी हमने नहीं कहा, उन्होंने। अभी कुछ भी, यानी देखिए, एक और बात है, यानी ये जो है ये उसको सहारा देते हैं या उसका विरोध करते हैं, ऐसे कहता हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ। यानी मुझे इडली पसंद है ये कहने का मतलब डोसा पसंद नहीं ये कहना नहीं है। उन्हें इडली पसंद है, उन्हें डोसा पसंद नहीं, ये खुद ही तय करते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, मनस्थिति कैसी हो गई है। एक विषय पर बात करें तो हम एक ही विषय में हैं और दूसरे विषय के विरुद्ध में हैं, इस तरह से दिखता है। हम यहाँ वचन पर कह रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, नए नियम के हिसाब से न कोई यहूदी है न कोई यूनानी है, किसी के लिए कोई आधार नहीं है। क्लियर है, जो वचन में है वही कह रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कहा है वही मैं कह रहा हूँ। इसे कहते वक्त मैं इसके विरुद्ध में या इसके साथ में हूँ, ये अर्थ नहीं है। अगर आप इसे 100 साल पहले पढ़ते तो इस्राएल 100 साल में बन जाएगा, सोचते ही नहीं थे, इसके आने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब देखिए, इसके आने की उम्मीद है। यरूशलेम राजधानी होगा, ये बाइबल कहती है जकरिया 12:6 में। कहने के बाद अभी वो हो गया तो तुरंत ही यरूशलेम उनके साथ था। नहीं नहीं नहीं, यरूशलेम का साथ ही नहीं, सभी साथ में थे, सभी उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने सबके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं अभी, क्योंकि देखिए उसकी दृष्टि ऐसी जाती है तो हम जो कुछ भी कहते हैं वो उसके विरुद्ध में है, ऐसे दिखाई देता है। अब देखिए, दूसरी बात क्या है कि वहां पर मुख्य रूप में वो यरूशलेम को राजधानी बना देते हैं, ऑफिशियली बदल देते हैं। तीसरी बात, वहां पर भवन होना चाहिए, राजा का राजमहल हो, भवन होना चाहिए, परमेश्वर का भवन यहां होना चाहिए।
उसे लाकर उसे बनाकर, बनाने से पहले वहां पर बलिदान की नई वेदी बनाते हैं, उसके बाद इसे शुरू करते हैं। वो वेदी ही आपके और मेरे लिए एक चिन्ह है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो ये सब कुछ अभी होना बाकी है। इनके होने के लिए एक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। तो ये युद्ध ही ऊंचाइयों पर जाकर इसके होने का ये कारण होगा। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा था, ये अंजीर का पेड़ यानी इस्राएल का देश जब फलेगा तो इसमें 3 मुख्य काम तो होने ही चाहिए। 1948 में ये बना, तब इस्राएल की राजधानी यरूशलेम नहीं थी, तेल अवीव थी। 2018 में यरूशलेम को राजधानी का नगर बनाया गया। राजा आ गया और राजधानी आ गई। एक सच्चा राजा आए, यीशु आए। उसके आने के पहले जो भी घटनाएं होने वाली थी वह भी हो रही है। तो देखिए, यही तो उस अंजीर के पेड़ के पीछे होने वाली घटनाएं हैं जो बताई गई है। अभी एक युद्ध चल रहा है। ये सब अब इसे पूरा करने का कारण हो जाएगा। तो इस फिग ट्री के अंदर इतने सारे विषय हैं, और कहा जाए तो इस ग्लोबल टर्निंग पॉइंट इस फिग ट्री एक शब्द के सीक्रेट के अंदर है। इस्राएल देश बनने के कारण आपने जो कहा ना, ये ग्लोबल एंडिंग टाइम आया है। अंतिम समय यानी भूमि का अंतिम समय नहीं, मनुष्य का अंत नहीं है। आत्मिकता, हम जो कह रहे हैं, नए नियम की जो वाचा है, उसका अंत यहाँ पर आ रहा है। यानी इसे देखिए, जरा सोच के देखिए, 1850 साल के बाद में एक बात आ रही है। उसी भाषा के साथ में, उसी महत्व के साथ में वो पिता आ रहे हैं। इनको भेजने वाले ही लेकर आ रहे हैं। भेजने वाले ईस्वीसन 70 में कहते हैं कि मैं आऊंगा, और भेज दिया। वापस लाऊंगा कहाँ? तो वापस लाए। अब देखिए यहाँ ये जो कह रहे हैं, परमेश्वर ने जो कहा है उन्हें लेकर आते हैं। जैसे कहा था इन्हें लेकर आए, उसी तरह से यरूशलेम उसी जगह में राजधानी बन गई है। ऐसा कभी किसी और शहर के साथ में हुआ क्या? निनवे के साथ या बेबीलोन के साथ नहीं हुआ। तो जैसे परमेश्वर ने कहा था, सटीक रूप में वही काम हो रहे हैं। तो निश्चय ही यरूशलेम में वो भवन बनाया जाएगा। वो भवन बनेगा, राजा का राजमहल बनेगा। जब ये पूरा हो जाएगा, पूरी तरह से बन जाएगा, अंजीर का पेड़ जब खिलकर खड़ा होगा, तो उसके विरुद्ध में ये युद्ध होगा। केवल ये एक युद्ध नहीं, इसी के साथ बहुत से युद्ध होंगे, और ये सभी युद्धों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हम लोग इसके जरिए लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इस्राएल को और यरूशलेम को आप देखिए, क्योंकि चिन्ह वहीं पर हैं। कुछ कामों को देखते रहेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा, हम किस जगह पर है उसका स्टेटस हम समझ पाएंगे। तो अभी हम अंतिम समय के सबसे महत्वपूर्ण पल में प्रवेश कर चुके हैं। चर्च का अंत आ रहा है। तो जल्दी ही यीशु मसीह आएंगे। उसके आने के पहले जितने भी चिन्ह बताए गए थे वो तो अभी पूरे हो चुके हैं। जो घर के बाहर खड़े हैं वो किसी भी पल में घर में आ सकते हैं। जो तैयार है उन्हें लाना, यही कॉन्सेप्ट है, उन्हें लाना है, क्योंकि ये तैयार होकर आ चुके हैं। तैयार होंगे तभी ये आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। हम लगातार पैराबल्स, द सीक्रेट्स ऑफ द पैराबल्स, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पैराबल के पीछे स्टोरी, मतलब हम यही बात करते हैं कि स्टोरी ही पैराबल्स है। उसके पीछे जो सीक्रेट्स है उसके बारे में हमने बात की। इनफैक्ट ये जो फिग ट्री का पीछे जो बात है उसके बारे में भी हमने बात की। और लगातार मैथ्यू जो बात कर रहे हैं, क्राइस्ट कह रहे हैं कि द पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स। उसके बाद पैराबल ऑफ द टैलेंट, मतलब वो जो पैराबल जो पीरियड है उसे मैथ्यू मतलब बहुत ही अच्छी तरह से एक के बाद कहते ही आ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम एक और सीक्रेट को देखेंगे, एक और पैराबल को देखेंगे। अब इस पैराबल्स में फोकस करने का कारण मैं नहीं पूछूंगा, इसके पीछे सीक्रेट्स होगा ये हमने समझा। पर इस पैराबल्स में हम मेडिटेट करने के कारण मुझे स्पिरिचुअली और क्या सीख सकता हूँ, ये मेरा सवाल है। देखिए, जब हम दृष्टांतों को देखते हैं, देखिए दृष्टांत तो पहले दृष्टांत जैसे बोलते हैं, रहस्य नहीं बताते। वो तो बस एक विषय के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए अंजीर के पेड़ के बारे में एक और दृष्टांत है। अंजीर के पेड़ को दाग के बीच में अगर उगाएंगे, इस तरह बताया है। ऐसे उगाए तो यानी दाग की बारी में अंजीर का पेड़ लगाएंगे क्या? ये तो कुछ अलग ही है ना, है ना? अलग सा है। दाग की बारी जो है, देखिए यहाँ पर एक वाचा है। दाग के फल को निकाल कर हमें देते हैं। जैसे कि आपने कहा, अंजीर का पेड़ एक वाचा है। पहले से जो वाचा थी उसमें एक और वाचा जोड़ते हैं। ये वाचा कहाँ पर है? रास्ते पर जो अंजीर का पेड़ है, ये दाग की बारी में नहीं है। अंजीर का पेड़ दाग की बारी में नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक सीधा वचन है, इसके पीछे एक आत्मिक विचार है। उसी तरह से हर एक दृष्टांत के पीछे
सीधी बात करने वाला एक विषय है। दूसरी बात, जब हम उस पर मनन करते हैं तो वो एक सोच को, एक रहस्य को क्या करते हैं, उजागर करके हमें देते हैं। हम उसी के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आखिरकार जितना ज्यादा हम दृष्टांतों को पढ़ते चले जाते हैं तो फिर क्या होगा पूछे तो परमेश्वर हम पर बहुत सी छोटी बातों का खुलासा करते हैं और उसमें परमेश्वर काम करते हैं। दानियल से और यूहन्ना से, देखिए इस तरह से, उसी तरह से अंतिम समय में वो आकर शामिल होते हैं और शामिल होकर वो इसके रहस्य हमें बताते जाते हैं। मतलब परमेश्वर स्वेच्छा से मैं ये कह रहा हूँ, ये सुनो, साधारणतः बाइबल में हर विषय ऐसा ही है, लेकिन पैराबल की जब बात आती है तो और डीपली जरा इसे देखो। मेरे पास आओ, ऐसा कहने जैसा मुझे लग रहा है। जी, रहस्य को लेने के लिए पास जाना होगा। हाँ, जरा सोच के देखिए, जो दूर है उनसे चिल्लाकर बात करते हैं। हाँ। सीक्रेट बताने के लिए थोड़ा सा पास में आना जरूरी है। पास में आएंगे तो ही रहस्य बता पाएंगे। एक बार की बात है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं एक बार पुलपिट पर से संदेश दे रहा था, पीछे मेरे लैपटॉप से पावर पॉइंट चालू था। लैपटॉप बंद कर देते हैं, यानी उसे बंद करके फिर से ऑन करते हैं। जब फिर से उसे ऑन करते हैं तो वो पासवर्ड मांगता है। तो उसे ऑपरेट करने वाला जो मेरे पीछे बैठा था जोर से पूछता है, पासवर्ड बताइए। पब्लिकली माइक पब्लिक के सामने माइक पर पासवर्ड बताइए। अगर मैं सबके सामने उसे बता दूं तो क्या ये पासवर्ड रहेगा? करेक्ट, सही बात तो है। अगर मुझे पासवर्ड बताना है तो क्या करना है? उसे पास आना होगा। इसी तरह से अगर परमेश्वर अपने रहस्य हमको बताना चाहते हैं, कुछ बातें प्रकट करने, कुछ विषयों को हमें बताना है, तो हमें उसके पास जाना है। दूर से पढ़े तो एक कहानी के जैसे इसे पढ़ेंगे, अंजीर का पेड़ या दाग की बारी, पासवर्ड नहीं मिलेगा। पास जाते जाते प्रभु हम पर बहुत से रहस्य प्रकट करते जाएंगे, हमें बताते जाएंगे, एक एक शब्द के पीछे का अर्थ बताएंगे। लूका में जैसे कि बाकी सभी पेड़ों को देखो, सामान्य है लेकिन ध्यान से पढ़े तो इसका रहस्य समझेंगे। उसके अलावा पास जाने पर हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है। इसे वो इसलिए कह रहे हैं कि इससे समझकर हमें कुछ कार्यों को करना है। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात पहले से ही उसने हमारे लिए एक योजना बनाकर रखी है। जी हाँ, उस योजना के लिए ही तो ये दिया जा रहा है। करेक्ट। हम इसे केवल लेकर रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकर देने के लिए कर रहे हैं। इसे लेकर छिपा के नहीं रखना है, उसके लिए एक पैराबल बोले, ये दृष्टांत में कहा गया। जी हाँ, आगे बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम एक और पैराबल के बारे में बात करेंगे। बट ये जो विषय है ये बहुत ही एक डीप सीक्रेट है। फिग ट्री के बारे में हमने 2 एपिसोड्स किए। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द पैराबल। धन्यवाद, नमस्कार।